विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव में इन दिनों संकल्प यात्रा की धूम देखी जा रही है और जिले के गोलकगढ़ और लिसाना में भारत संकल्प यात्रा पहुंची तो यात्रा के काफिले का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। यहां मोदी की गारंटी वैन का खास आकर्षण रहा और इस मौके पर पर्यटन निगम चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने लाभार्थियों से संवाद किया और ग्रामीणों से कहा कि हमारा संकल्प विकसित भारत का संकल्प पूरी तरह से अमल करें ताकि देश 2047 तक विकसित हो सके। आपको बता दें कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रही है। प्रदेशवासी पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के गवाह बन रहे हैं और मनोहर लाल सरकार संकल्प यात्रा को गतिशील बना रही है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। रेवाड़ी के गांवों में संकल्प यात्रा की धूम, गोकलगढ़ व लिसाना में संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी वैन का खास आकर्षण। वैन गांव-गांव जाकर कर रही जागरूक, लाभार्थियों के घर द्वार पर पहुंच रही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के गवाह बन रहे प्रदेशवासी। संकल्प यात्रा को गतिशील बना रही मनोहर लाल सरकार। पर्यटन निगम चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने गोकलगढ़ व लिसाना के लाभार्थियों से किया संवाद। हमारा संकल्प विकसित भारत का संकल्प। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके निवास स्थान पर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी मिल रही है। वहीं लोगों की परिवार पहचान पत्र में त्रुटि दूर करने सहित अन्य काम भी किए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा की जनता विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है। आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए संकल्प यात्रा का काफिला गांव, शहर और कस्बों का भ्रमण कर रहा है। हरियाणा में गांव-गांव जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था, उनको इस यात्रा के माध्यम से फायदा दिया जा रहा है। यात्रा के काफिले का भव्य स्वागत। बता दें कि यात्रा के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं। जिस किसी भी तरह की जो समस्या होती है उसको तुरंत हल किया जाता है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। संकल्प यात्रा के रेवाड़ी के गांव गोकलगढ़ व लिसाना पहुंचने पर यात्रा के काफिले का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिला, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की जमकर सराहना की। बता दें कि संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने शिरकत की। गांव वालों ने मुख्य अतिथि पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद यादव ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की जमकर तारीफ की।
यात्रा चल रही है पिछले महीने की 14 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू की थी और लगभग देश के 60% गांव के अंदर हमारी यात्रा पूरी हो गई है। 40% ये बचे हुए हैं जो हम 24 जनवरी तक पूरा करने वाले हैं। तो हर मोहल्ले में, वार्ड में, हर गांव में ये यात्रा जा रही है और जो विकास के काम से अधूरे रह गए हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको ये योजना में भारत विकसित यात्रा में जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है, इसमें हम यही मौके पर अभी आपने देखा कि हमने जो लोग छूटे हुए थे, जिनको पेंशन नहीं बनी थी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन थी या दूसरी पेंशन थी, जिनको उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले थे, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, वो सबको यहीं मौके पर पूरी टीम जा रही है और उनका हम निदान कर रहे हैं। उनको हाथ के हाथ जो है समस्या का समाधान करके उनको कार्ड बनवा के दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा दिला रहे हैं। तो यही मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है और इसका जो सार्थक परिणाम निकल रहा है, इससे सब गाँव में उत्साह है, खुशी का है कि पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार इस तरह से मोदी जी ने गारंटी की गाड़ी जो है गांव-गांव में भेजी है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। नया भारत, मोदी की गारंटी का भारत। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के तहत गांव गोकलगढ़ व लिसाना पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि यह नया भारत मोदी की गारंटी वाला भारत है। नया भारत केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के देने की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासी नए भारत के गवाह बन रहे हैं, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, वंचितों को समर्पित सरकार होगी, उसका ये अंतिम 10 साल पूरे होने वाले हैं। देश फिर चुनाव में जाने वाला है 3 महीने के बाद, तो इसलिए मोदी जी उस गारंटी को, अपने शब्दों को पूरा कर रहे हैं और हम सब उसी में पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ इन योजनाओं को पूरा कराने का काम कर रहे हैं। अभी जो है 9-10 के लगभग तो आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, 2 लोगों को गैस का कनेक्शन दिए गए हैं, 4-5 लोगों को जो है वो दूसरी योजनाओं का लाभ मिला है। तो हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 5 बहनों को जो है उसका लाभ मिला है। तो जो अलग अलग जो है हर घर नल से जल का ये गांव जो है उसके तौर पर सरपंच को सम्मानित किया है। तो इस तरह की योजना है जिनको लेके हम लोग चल रहे हैं और उसमें जो है हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये सनातनियों का देश है और एक अपेक्षा थी, आकांक्षा थी कि जो टेंट में विराजमान थे श्री राम, वो श्री राम का भव्य मंदिर के अंदर विराजमान हो। तो एक ऐसा खुशी का क्षण 22 जनवरी को आ रहा है देश के सामने, जो ऐतिहासिक क्षण होगा और हर भारतीय का सीना गर्व से जो है, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, भगवान राम, और वो अपने जगह पर विराजमान होंगे। इससे ज़्यादा गर्व की बात किसी सनातनी धर्म को मानने वाले के लिए हो नहीं सकती। तो ये जो है जीवन पर्यंत याद रहने वाले ये सुखद क्षण होंगे, जिनको हम संजो के यादों के रूप में याद रखेंगे। बहुत उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सभी इस बात से खुश हैं कि पहली बार वंचितों और गरीबों को विकास में भागीदार बनाया जा रहा है। सभी मोदी जी की गारंटी वैन के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होते देख रहे हैं। इस अवसर पर रेवाड़ी जिला उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, जिला सचिव महिला मोर्चा किरण शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत गोकलगढ़ राजवीर सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी संदीप खोला सहित अनेक गणमान्य लोग और अधिकारी मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यक्रम जन जन की आवाज। आपको बता दें कि पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। बता दें कि परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की शिकायतें, मांगे व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम जन जन की आवाज बन चुका है।
सरकार की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम धरातल पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया, जिसके सराहनीय परिणाम आ रहे हैं। कलाकारों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा लाभार्थियों को सरल भाषा में सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अंत्योदय योजनाओं की जानकारी लोक गायन शैली में दी जा रही है। दरअसल विभाग के कलाकार हरियाणवी कला एवं लोक संस्कृति को जीवित रखते हुए लाभार्थियों को मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों से रूबरू करा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति या परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। कलाकारों द्वारा किसानों को माटी कहे पुकार के गीत के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया जा रहा है। योजनाओं की जानकारी का आह्वान। आपको बता दें कि पर्यटन निगम चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन हुए नागरिकों से आह्वान किया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं। इस दौरान नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर आधारित ब्रोशर, कैलेंडर सहित अन्य प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। वहीं गांव गोकलगढ़ सरपंच राजवीर सिंह ने सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की और जनता से सरकारी योजनाओं का घर बैठे लाभ लेने को लेकर जागरूक किया। राजवीर सिंह गोकलगढ़। हमारे गांव में आज भारत विकास संकल्प यात्रा थी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और यहाँ हम चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अरविंद यादव। उन्होंने अपने विचार रखे और सही मोदी सरकार की सराहना की। मोदी सरकार के कार्यक्रमों को पब्लिक को बताया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। उनकी जो समस्याएं थी यहाँ मौके पर निदान किया गया। पीपी वगैरह से जो था अपना आयुष्मान कार्ड बनाए गए, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियाँ दूर की गई, आधार कार्ड की त्रुटियाँ दूर की गई और मोदी सरकार ने जो अभियान चलाए उनके बारे में बताया विस्तार से और सब काम सही रहा। 2 गोद भराई की, 13 आयुष्मान कार्ड बनाए और भाई सारा काम सही रहा। बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ जी, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है लोगों को सब। बता दें कि गोकलगढ़ व लिसाना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, एनीमिया आदि की जांच और निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, क्रीट द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, मेरी फसल मेरा ब्यौरा व किसानों के लिए कृषि और बागवानी विभागों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई थी। यात्रा के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन सहित अन्य योजनाओं के हेल्प डेस्क लगाए गए। बता दें कि संकल्प यात्रा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याओं के निदान का फीडबैक खुद ले रहे हैं। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री समय समय पर उपायुक्तों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुशल संचालन के बारे में पूरा ब्यौरा लेते हैं और उन्हें यात्रा में संस्थाओं व विभिन्न सामाजिक संगठनों के जोड़ने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। यात्रा को लेकर प्रदेशवासी खासे उत्साहित हैं।
वे इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को न सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं से रूबरू करना है, बल्कि योजनाओं का उन्हें लाभ भी दिलाना है। यही वजह है कि यात्रा के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने और उनके लाभ के बारे में जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए ऐसा विकल्प साबित हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।